हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनसी शू के पास आती है जो जेन के साथ बैठकर मस्त ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जेन बोलती तुम भी हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर सकती हो। शू बोलता है पर हम दोनों के लिए ही बना है ना खाना, तो तुम्हारे लिए नहीं है, सॉरी। जिंसी बोलती है तुमने कहा था तुम मेरे भाई को बचा लोगे, तो ये सब जानकर तुमने क्यों किया है। जेन इशारा करती है ये सब उसने किया है। जिंसी तो गुस्से में चाकू उठा लेती है, लेकिन शू उसे धमकी दे देता है, इसलिए जिंसी चाकू छोड़ देती है। वो अपने भाई की बॉडी को देखकर बोलती है तुमने ही सब करवाया है ना, अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी मुझे इस हाल में देखकर। शू बोलता है अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी उसकी मोम आकर जिंसी को मारने लग जाती है। जिंसी तो बेहोश हो जाती है। शू उसे घर लेकर आ जाता है और उसी सर्वेंट से पूछता है मैंने तो तुम्हें कहा था जिंसी के भाई को बचाने को, तो ये सब कैसे हो गया। वो बताता है जरूर एक्सीडेंट हुआ होगा। तभी जिंसी अचानक से होश में आती है। शू बोलता है तुम ठीक तो हो ना। जिंसी बोलती है तुमने ही सब किया है ना। जिंसी बोलती है मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जैन जिंसी के रूम में आती है और उसे बताती है उसी ने उसके भाई को मारा है। जिंसी तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंसी उसी ब्रिज पर होती है जहाँ वो सोच रही थी कैसे शू उसे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। वो शू के सामने ही गिर जाती है। शू भी जिंसी के बारे में सोच रहा था और अपने आदमियों को बोलता है उसे ढूंढ कर लाओ। जैन बोलती है मुझे नहीं लगता वो बची भी होगी। शू बोलता है ये क्या बोल रही हो तुम। इधर जिंसी बच जाती है। वो सोंग के पास होती है। सोंग बोलता है मैंने तुमसे झूठ कहा था, तुम्हारा बेबी जिंदा है और एकदम ठीक है। शू के सामने मुझे बताना ठीक नहीं लगा, पर अब मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा दोनों का ख्याल रखूंगा। हम दोनों इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। जिंसी भी मान जाती है। यहाँ शू बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसे जिंसी कहीं भी मिल नहीं रही थी। तभी यहाँ डैड आते हैं। तुमने मेरी नाक ही कटवा दी, अच्छा लग रहा होगा ना। जिंसी नहीं है तो जैन बोलती है अंकल आप ये क्या कह रहे हैं, ये बेचारा इतने दिनों से सोया भी नहीं है, आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। डैड एक न्यूज़पेपर लाए होते हैं जिसमें लिखा होता है जिंसी को डिवोर्स चाहिए था। डैड बोलते मुझे पता है ये न्यूज़ तुमने ही छापने को कहा होगा। शू भी गुस्सा करता है ये सब क्या है। जैन बोलने लग जाती है मैं तो बस हेल्प करना चाहती थी। डैड बोलते आगे से कोई काम करो तो ध्यान रखना एविडेंस किसी और के हाथ में ना लगे। शू गुस्से में आ जाता है। जैन बोलती है ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम अपने डैड को समझा भी नहीं पाओगे। मैंने तो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है ताकि तुम पर कोई इल्जाम ना लग जाए। शू उसकी बातों में फंस जाता है। जैन सोचती है ये जिंसी की बच्ची मेरी लाइफ से जा क्यों नहीं रही है। सोंग शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार था पर जिंसी जाने से मना कर देती है। सोंग पूछता है अब क्या हुआ। जिंसी बोलती है अगर मैं चली गई तो मोम का क्या होगा, तुम्हें पता है ना मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। सोंग बोलता ठीक है तुम खुश रहो, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। ये दोनों जा रहे थे तभी यहाँ शू आता है। वो जिंसी का हाथ पकड़कर बोलता है तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। जिंसी देखती है उसकी मोम को कोई मार रहा है, प्लीज मेरी मोम को छोड़ दो, मिन को तो तुम ऑलरेडी मार चुके हो। शू बोलता है तुम तो भागना चाहती थी ना, अब क्या हुआ। जिंसी बोलती है मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। और वो देखती है वो वुमेन उसकी मोम नहीं थी। जिंसी बोलती है ये क्या है। शू बोलता है मैंने कभी नहीं कहा ये वुमेन तुम्हारी मोम है। जिंसी अपनी मोम के पास आती है। वो उसे अपना बेटा मिन समझकर हक कर लेती है। जिंसी बोलती है मैं मिन नहीं हूँ। शू बताता तुम्हारी मोम दिमागी तौर पर बीमार है। जिंसी बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये दोनों वापस घर आते हैं। डैड बोलते हैं मैं चाहता हूँ तुम दोनों अच्छे से रहो, अगर कभी भी शू तुम्हें बुली करे तो मुझे बता देना, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिंसी बोलती है ओके डैड। तभी शू को पता चलता है जैन किसी प्रॉब्लम में फंस गई है तो वो चला जाता है। जैन बोलती है जब से मैं यहाँ आई हूँ ना सभी मुझे बुली कर रहे हैं, माना कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ पर मैं एक इंसान भी हूँ, कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इवन घर की मेड तक मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शू बोलता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जैन बोलती है मैं तो तुम्हारे घर की मेड बनने को भी तैयार हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारे डैड भी मुझे पसंद नहीं करते, उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। जिंसी बोलती है तुम्हें मेड बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हरकतें पहले से ही लो क्लास है, मेड भी तुमसे ज्यादा अच्छी होती है। जैन माफी मांगने लग जाती है। जिंसी बोलती है मेरे सामने ही तो ये एक्टिंग करो ही मत। तभी शू से उठाकर ले जाता है। वो तो बड़ी स्माइल कर रही होती है। शू जिंसी के रूम में आता है। जिंसी बोलती है यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है,
और मुझे ये तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। वैसे भी तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो जैन है ना, उसके पास जाओ। तभी एक मेड बोलती है जैन मैडम मेडिसिन नहीं ले रही है। जिनसी बोलती है जाओ देखो अपनी जान को। जैन शू को देखकर हक कर लेती है। मुझे पता है तुम जिनसी के साथ थे, पर उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। देखो ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम यहीं पर रुक जाओ ना। लेकिन शू अपने रूम में चला जाता है। जैन को तो गुस्सा आ जाता है, इस लड़की को तो मैं मार ही डालूंगी। मॉर्निंग में जिनसी ब्रेकफास्ट खा रही होती है, तभी शू आता है। तुम अकेले अकेले क्या खा रही हो, मेरे लिए भी कुछ बना दो ना। जिनसी याद करती है जब उसकी शादी हुई थी तब उसे शू के लिए बहुत बार खाना भी बनाया था, पर शू उसके खाने को बेकार बता देता था। तभी यहाँ जैन आती है, मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी भूख लगी है। जिनसी बोलती है ओके। वो बड़ी अजीब सी डिश लाती है और बोलती है तुम दोनों ये खाओ। एक्चुअली में उसने पिछले 2-3 दिन का बचा हुआ खाना उन्हें पकड़ा दिया था। तुम जैसे खराब बंदों के लिए खराब खाना ही अच्छा है। शू बोलते ये क्या बदतमीजी है। वो उसे रूम में लाता है और बोलता है अब मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। ये सब तुम उस सोंग की वजह से कर रही हो ना वैसे। और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिनसी की तबीयत ठीक नहीं थी। शू बोलता है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। जिनसी बोलती है तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी उस मिस्ट्रेस का ध्यान रखो। इवन तुम तो एक बच्चे के बाप बनने के लायक भी नहीं हो। बाहर से जैन भी ये सब देखकर समझ जाती है शू इतनी आसानी से जिनसी को नहीं छोड़ने वाला। जिनसी को मिन दिखाई देता है। मिन उसे बोलता है तुम मोम के साथ ही रहना। तभी जिनसी एक जेट पेंडेंट देखती है जो शू ने जिनसी को गिफ्ट किया था। जिनसी उसे उठाने के लिए जाती है, तभी जैन उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें क्या लगता है शू तुमसे प्यार करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए तुम्हें अपने साथ रख रहा है। जिनसी जैन को धक्का देती है। जैन जिनसी को मारने वाली थी, पर जैसे ही यहाँ शू आ जाता है, पर जैन अपने आप को ही हर्ट कर लेती है। मैं तो यहाँ जिनसी से माफी मांगने आई थी, पर देखो ना उसने मुझे ही हर्ट कर दिया। मैं मर भी जाऊँ ना, उसके बाद तुम जिनसी के साथ ही रहना। जिनसी बोलती है अच्छा नाटक कर लेती हो, वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया है। पर शू को तो अपनी वाइफ पर जरा भी यकीन नहीं होता और जैन को वहाँ से ले जाता है। डॉक्टर बताता है मैंने इलाज तो कर दिया है, पर आपका प्यार ही जैन को होश में ला सकता है। शू सब कुछ समझ जाता है। अब वो जैन से दूसरी शादी करने वाला था। शू के जाते ही जैन जागती है। ये सब जैन के कहने पर ही डॉक्टर ने कहा था। डैड तो शू को एक चाटा लगा देते हैं। उस चिड़ैल को तुम्हें घर से निकालना चाहिए और तुम उसे बहू बना कर लाने वाले हो। शू बोलता हाँ। डैड समझ जाते हैं उनका बेटा एक नंबर का बेवकूफ है, इसीलिए तो जिनसी जैसी लड़की से डिवोर्स देना चाहती है। जैन होश में आने का नाटक करती है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते हो? शू बोलता है मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जैन उसे वही जेट पेंडेंट देती है। तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था ना? और मन में सोच रही होती है कहीं शू को पता ना चल जाए उसे बचाने वाली मैं नहीं बल्कि जिनसी थी। डैड जिनसी के पास आते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर ये मैं नहीं कर सकता। तुम मेरे बेटे शू को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूंगा और मेरी प्रॉपर्टी का वारिस भी। लेकिन जिनसी अब डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी। डैड को जिनसी के लिए बुरा लग रहा था। जैसे शू वहाँ आता है, डैड बोलते हैं जिनसी तुम्हें डिवोर्स दे देगी, तुम उस जैन के साथ रहो क्योंकि मैं जिनसी को अपनी बेटी बनाकर अपनी फैमिली में रखूंगा और यही मेरी प्रॉपर्टी की वारिस होगी। शू बोलता डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हो। डैड बोलता मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब जैन भी सुन रही होती है और चली जाती है। तभी वो पेंडेंट गिर जाता है जो जिनसी को मिल जाता है। फ्लैशबैक में जब वो पेंडेंट जिनसी को नहीं मिल रहा होता तो वो अपने भाई मिन से पूछती है। मिन उसे बताता है जैन आई थी, उससे पूछ लो ना। जिनसी समझ जाती है जैन ने ही चुरा लिया था। तभी जैन वो पेंडेंट ढूंढते हुए उसके पास आती है। जिनसी बोलती है क्या कर रही हो? जैन सोचती है कहीं से वो पेंडेंट मिल तो नहीं गया है ना, और उसे बोलती है अगर तुम्हें वो पेंडेंट मिल भी जाए तो तुम क्या कर लोगी? शू के दिल में तो मैं ही रहूंगी। जिनसी बोलती है क्या बकेट जा रही हो? प्रेजेंट में सोंग जिनसी से मिलने आता है, तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी शू शादी करने वाला है। जिनसी जाने से मना कर देती है। सोंग उसे मेडिसिन देता है, तुम अब प्रेग्नेंट हो, ध्यान रखना। वो बाहर आता है तब उसे जैन बोलती है तुम जिनसी को पसंद करते हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उसे तुम्हारे पास लाने में। वो सोंग को जिनसी को अपने साथ यहाँ से ले जाने को बोलती है, बदले में मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगी। सोंग बोलता है वो मेरी फैमिली के काम आएगा, मेरे नहीं। वैसे तुम्हारा सीक्रेट अगर मैंने शू को बता दिया ना तो तुम्हें वो अपने घर से निकाल देगा। जैन पूछती है कौन सा सीक्रेट? सोंग बोलता है मुझे अच्छे से पता है, तुम कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। जैन की तो बोलती बंद हो जाती है। सोंग बोलता है मुझे सू फैमिली के
सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैन शू के रूम से वो इन्फॉर्मेशन लाती है और सोंग को दे देती है। तुमने जो कहा है वो भूलना मत। सोंग बोलता है हाँ मुझे पता है। जिनसी सोंग से मिलने जा रही होती है क्योंकि वो बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी कोई उसे रास्ते में किडनैप कर लेता है। ये सोंग का ही काम था। शू और उसके डैड जा रहे होते हैं, तभी यहाँ सोंग और उसके डैड आ जाते हैं। सोंग के डैड बोलते हैं सुना है आपकी फैमिली की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। वैसे आपकी फैमिली हमेशा सुर्खियों में ही रहती है क्योंकि आपका बेटा इतना बड़ा आशिक जो है। वैसे मेरा बेटा जिनसी को लाइक करता है, आप जल्दी से डिवोर्स करवा दीजिए ना ताकि हम जिनसी को अपने घर ला सके। इवन की वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी उन्हें दिखाता है। ये देखो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच चुकी होगी। शू के डैड तो बेहोशी हो जाते हैं। शू जिनसी के रूम में था और बोलता है जिनसी कहाँ हो तुम। मेड बोलती है वो सोंग से मिलने गई थी। शू को गुस्सा आता है, तभी वो सर्वेंट आकर बोलता है जिनसी अभी तक मिल नहीं रही। शू बोलता है मुझे नहीं पता, ढूंढ कर लाओ। जैन बोलती है इस बार तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। जैन जिनसी के पास आती है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, पता है तुम्हें, सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं ये पूछने के लिए कि शू की फैमिली की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसने बाहर लीक की है। इधर शू डैड के साथ होता है। वो बोलते हैं जिनसी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। तभी वो सर्वेंट आकर बताता है जैन जिनसी को मार रही है और सोंग के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो नकली थी। एक्चुअली में जैन ने फेक इन्फॉर्मेशन सोंग को दी थी। इधर जैन जिनसी को मारने वाली थी, तभी शू वहाँ आता है और जैन की तरफ देखता भी नहीं है और जिनसी को उठाकर ले जाता है। जिनसी शू को बोलती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, तुमने सोचा भी कैसे मैं ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बेच सकती हूँ, और क्या तुम जैन को एक बार भी कुछ नहीं कहने वाले। सो जैन को बोलता है आज रात तुम मेरे घर से दफा होने वाली हो, जल्दी से जाकर अपने बैग पैक कर लो। लेकिन जैन को घर से ना जाना पड़े इसलिए मरने का ड्रामा शुरू कर देती है। वो डॉक्टर को बुलाता है और रात भर उसके पास ही रहता है। जैन बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो ना। शिव बोलता है आराम करो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जैन को तो गुस्सा आ रहा था। वो बाहर होती है, तभी वो देखती है जिनसी की मेड जा रही है। जैन पूछती है क्या हुआ है। मेड बताती है जिनसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे खून की उल्टियाँ आ रही है। जैन मेड को वहाँ से भेज देती है, पर उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वो मेड सोंग के पास आती है और जिनसी की हालत के बारे में बता रही होती है। तभी ये सब जैन भी सुनने लग जाती है। उसे पता चल जाता है जिनसी प्रेग्नेंट है और सोचती है अब कुछ करना होगा। वो शू को बोलती है देखो ना मेरी वजह से क्या हो गया, जिनसी की तबीयत खराब है। शू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जैन के साथ था, ये जिनसी को पता था इसीलिए वो बोलती है मैं ठीक हूँ। जैन बोलती है चेकअप तो करने दो, तभी तो पता चलेगा तुम ठीक हो या नहीं। डॉक्टर बोलता है कांग्रेचुलेशन, आप डैड बनने वाले हैं। जैन बोलते है तुम हमेशा सोंग के साथ रहती हो, कहीं ये उसी का बच्चा तो नहीं है ना। ये सुनकर शू को तो गुस्सा आ जाता है। बताओ क्या ये सच है। जिनसी बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जैन प्रेग्नेंट थी, मैंने कुछ कहा था क्या। ये बच्चा जिस मर्जी का हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शू के जाते ही यहाँ पर जैन आती है। वो उसे अबॉर्शन पिल वाला सूप देती है। जैन बोलती है शू इस बेबी को नहीं चाहता। जिनसी बोलती है क्या ये सब शू को पता है। जैन बोलती है क्या फर्क पड़ता है, पर उसे तो लगता है ये बच्चा किसी और का है। वो सूप पीने लग जाती है, तभी सोंग आकर जैन को हिट करता है और जिनसी बेहोश हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।